वसुधैव कुटुम्बकम्, यह वह मूल मंत्र है जो भारत को केवल एक भूगोल नहीं बल्कि एक विचार बनाता है। इस विचार में हर जाति, धर्म और वर्ग के लिए एक समान रखा गया है। इसलिए बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी ने कहा था, सबसे बड़ा धर्म मानवता। मैं त्रिभुवन सिंह भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा की विश्व में अनूठी पहचान रही है, जिसकी जानकारी हमें वेदों, उपनिषदों, अरण्यकों, पुराणों और जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम धर्मों के इतिहास से मिलता है। इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। और आज जब भारत सतत विकास लक्ष्य होने 2030 विकसित भारत 2047 की संकल्पना और भारत के बढ़ते आत्मविश्वास में कदम की ओर देख रहा है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा उसे अद्वितीय मार्गदर्शन दे रहा है। प्राचीन भारत ज्ञान का स्वरूप, वो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत वेदों और उपनिषदों से माना जाता है और तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय मानव सभ्यता का ज्ञान का केंद्र था। वहीं गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने शून्य और अशून्य प्रणाली की खोज ने आधुनिक गणित की नींव रखा। और वहीं आयुर्वेद के जनक और बुद्ध ने चिकित्सा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं खगोलशास्त्र में ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर ने खगोलशास्त्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं भारतीय दर्शन में पतंजलि योग शास्त्र, जो केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति का साधन है। वहीं पर्यावरण और प्रकृति, भारतीय ज्ञान परंपरा पांच तत्व शिक्षा, पावर, गगन, समीरा के संतुलन पर आधारित है। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि माता भूमिः पितरोत्तम, हमारी माता है और हम उसके संतान हैं। यह पर्यावरण संरक्षण का पहला संदेश है। और संगीत, नृत्य और साहित्य, भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक जैसे नृत्य केवल भारतीय साहित्य की पहचान नहीं बल्कि विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और वही साहित्य में महाभारत, रामायण और कालिदास का रचित अधिकांश पुस्तक केवल भारतीय साहित्य की पहचान नहीं बल्कि विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे वर्तमान समय में युवाओं में जागरूकता की कमी, भाषा अपराध की समस्या और प्रचार की कमी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश और भारत सरकार की पहले 11 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी मध्य प्रदेश में। और उज्जैन में महाकाल योग परियोजना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आयुष मंत्रालय के उपहार 30 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और वर्तमान में चर्चा हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में भारतीय संस्कृति म्यूजियम का उद्घाटन किया है। और हाल में यूनेस्को ने अष्टांग योग को भारतीय संस्कृति के अमृत धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। अतः निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीन भारत का गौरव है बल्कि आधुनिक, प्रासंगिक और आवश्यकता भी है। यह मानव को जीने की कला नहीं सिखाती बल्कि यह मानव को समग्र विकास और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाती है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी प्राचीन परंपरा में छिपा है। इसलिए अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जो के माध्यम से विराम देना चाहूंगा। मैं उस भारत देश का नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा कभी उत्तर बंगा है। मैं उस भारत देश का नागरिक हूँ जो हर एक सरल अस्तित्व बन जाता है।